पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये हमारा विशेष कार्यक्रम नहले पे दहला है। दोस्तों, बिहार में दलित पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण वाला दाव अब सरकार को भारी पड़ने लगा है। सरकार के फैसले को पहले ही पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि आज नहले पे दहला में बाबा से हम जानेंगे कि क्या आरक्षण नीतीश के गले की बन गई है हड्डी, इस पार या उस पार। बाबा, क्या आरक्षण जो है वह नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन गई है? देखिए शुभम, सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आरक्षण को लेकर के इतना छोटा विषय नहीं है जिस विषय पर हम बहुत जल्दी कोई अपना जो नीति है या नियम है उसको कायम कर लें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण एक बहुत व्यापक विषय है जिसने कई बार सरकारों को अस्त व्यस्त किया है। और खास करके अगर जब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इस आरक्षण ने कई बार सरकारें बनाई और बिगाड़ी हैं। ये आरक्षण एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें आपको याद होगा कि मंडल और कमंडल की लड़ाई भी बिहार में होती थी और उस लड़ाई के साथ साथ एक और लड़ाई उसके बाद हुई है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। उस समय भी आरक्षण को लेकर के बिहार में काफी कुछ हुआ है, जब 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए जाने की बात केंद्र सरकार ने की थी। उसको तो मान्यता मिल ही गई, लेकिन उसके चलते भी आपने देखा होगा कि आरक्षण हमारे हिस्से का छीना जा रहा है, ऐसी बातें कह के विरोध किया गया था। आज उन्हीं लोगों के द्वारा ये 50 से 65% आरक्षण बढ़ाए जाने की बात है, जिसको पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद खारिज कर दिया। अब इस बात को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि यह आरक्षण तो हमें मिलना ही चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में इस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सारी बातों के साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की निश्चित रूप से, जैसा कि आप पूछ भी रहे हैं, गले की हड्डी बन गया है ये आरक्षण। और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से और जिस कारण से ये आरक्षण बढ़ाया था, वो कारण था और तब परिस्थितियां भी बहुत दूसरी बदली हुई थी। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे और नीतीश कुमार ने जब जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किया, उसके बाद से उन्होंने 10% आरक्षण बढ़ाने की, माफ कीजिएगा 15% आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी। विधानसभा में बताया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को संविधान की 9वीं सूची में डालने के लिए अपील भी की है। दरअसल इस सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मोदी सरकार के इस पर अभी कोई फैसला नहीं दिया है। आपको बता दें कि बिहार में इस बात को लेकर के राजनीति गर्मा गई है और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और ये मुद्दा खास करके राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं, वो नीतीश कुमार पर बना रही है कि वो बिहार में जातीय गणना तो हमारे साथ रह के करा लिए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से वो आरक्षण के दायरे को भी बढ़वा सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार चूंकि 2025 के चुनाव में उतरने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इस बीच में आपको हमने ये भी बताया और जानकारी भी है कि 15 तारीख से के बाद किसी भी दिन तेजस्वी यादव भी घोषणा कर सकते हैं अपनी यात्रा की, और उनके यात्रा का सबसे बड़ा सवाल और डिमांड यही होगा। आपको बता दें कि इस बात का डर सता रहा है नीतीश कुमार को कि अगर केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की इस मांग को नहीं माना, तो अन्य राज्यों से इसी तरह की मांग अगर मान लिया तो अन्य राज्यों से भी इस तरह की मांग उठने लगेगी और ऐसी हालत में सरकार के लिए, केंद्र के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और परिस्थिति को संभालना बड़ा असहज हो जाएगा। उसमें केंद्र की सरकार फंस जाएगी। ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ये भी कहीं ना कहीं सांप छुछुंदर वाली स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, आप समझ सकते हैं कि कितने मुश्किल में होंगे। बिहार जैसे राज्य जहां की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है, वहां जेडीयू के लिए आरक्षण बढ़ाने का फैसला अस्तित्व का सवाल होता जा रहा है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू पर लगातार इस बात के लिए दबाव बना रही है। वह आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जो उनके सहयोगी हैं, उनसे फैसला लेने के लिए जल्दी से जल्दी कह रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी के भरोसे ही चल रही है और जेडीयू को कहीं ना कहीं इस बात पर दबाव बनाने की भी शुरुआत कर चुकी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है।
महागठबंधन की राजनीति का हिस्सा ही यही है कि इस मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेरा जाए और घेरने की पूरी तैयारी भी चल रही है। जातीय गणना का समर्थन और आरक्षण का दायरा बढ़ाना समाजवाद की वजह से ही संभव हो पाया है, ऐसा कहना है जो विपक्षी दल हैं उनका। लेकिन कोशिश और कानून दोनों में बहुत अंतर होता है। जेडीयू को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, हालांकि बार बार हम कह रहे हैं कि ये सवाल अब गले की हड्डी बन गया है। नीतीश कुमार ने ही जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से पिछली बार आग्रह किया था। हालांकि उसे निरस्त करने के बाद नीतीश कुमार ने अपने दम पे बिहार में जातीय गणना, जातीय सर्वे जिसको कहिए, 2022-23 के निष्कर्षों के आधार पर नवंबर 2023 में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का उसके बाद प्रावधान सदन में लाया था। नीतीश कुमार की सरकार ने जब यह कदम उठाया था तो वह विपक्षी गठबंधन में शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। महागठबंधन में देशव्यापी जातीय गणना की वकालत भी कर रहे थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो आपने देखा होगा कि आए दिन जातीय गणना कराकर ही आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि यदि आप नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम करा लेंगे। हालांकि ये भी दबाव बन रहा है कि जहां कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले राज्य हैं वहां जातीय गणना क्यों नहीं कराई जा रही है। खैर, ये मामला तो इतना उलझा हुआ है। लेकिन जहां बिहार के सवाल आते हैं तो बिहार में 7 नवंबर 2023 में विधानसभा में कहा गया था कि सरकार आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया जाएगा और इस तरह से जो आरक्षण 60% अब तक है, 50 + 10 ईडब्ल्यूएस, उसे 75% करने की बात कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई थी। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को 9 नवंबर को विधानमंडल में दोनों सदनों में पारित किया गया था। उसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC तथा EBC के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। नीतीश सरकार के नए आरक्षण विधेयक को गैर संवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग हाई कोर्ट में की गई थी। याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को इस साल 20 जून को रद्द कर दिया था। उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको याद होगा कि जैसे ही हाई कोर्ट से ये याचिका निरस्त की गई थी, खारिज की गई थी, उसके बाद सम्राट चौधरी जो कि नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण की लड़ाई अंतिम सीमा तक लड़ेंगे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की याचिका पर सितंबर में सुनवाई करेगी और ये बातें सुन करके ये सब बातें होने की चल ही रही है। लेकिन इस बीच में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो ऐसे आरक्षण, ऐसी चीजों को नहीं मान्यता देगा, क्योंकि आरक्षण की सीमा हमारे संवैधानिक नियमों के अनुकूल 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि 2025 के चुनाव में जब नीतीश कुमार उतरेंगे तो कहीं 2015 जैसे माहौल न हो जाए, इस बात की बहुत हद तक उम्मीद लगाई जा रही है। आरक्षण नीतीश के गले की हड्डी बन गई है और इस पार या उस पार ये नीतीश को अब तय करना है। 2015 में आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में आरक्षण समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, ये कह करके लालू प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार बनवा दी थी। बिहार के लोगों को ये भरोसा था कि आरक्षण समाप्त करने की बात जो लालू प्रसाद कह रहे हैं वो सच है और ऐसी स्थिति में सरकार बन गई थी महागठबंधन की। एक बार फिर से उसी दोराहे पर आकर खड़े नीतीश कुमार कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा झमेला और बवाल होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भी एक निर्णायक क्षण होगा। नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे, इस पार रहेंगे या उस पार जाएंगे, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बात जरूर कहा है, बिहार के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने केंद्र की सरकार से, नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया शुभम कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करेंगे तो बाकी के भी कई राज्य हैं जो बचे हुए हैं, अधिकांश राज्य बचे हुए हैं, वो भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात करेंगे और ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा मुश्किल घड़ी होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार में नरेंद्र मोदी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी मुश्किल में आ सकती है। इसलिए वर्तमान में तो ये संभव नहीं लगता है।
बाबा, लोगों के मन में प्रश्न यही बन रहा है कि कोर्ट ने तो कानून को निरस्त कर दिया है, तो क्या केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, या फिर किसी की भी सरकार आती है तो क्या उसे 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है? देखिए, सकता है तो जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी हुआ है ऐसा, जी जी। इससे पहले भी हुआ है, तमिलनाडु में ये कानून लागू है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये आसान है, केंद्र सरकार एक बार एक अध्यादेश लाएगी और 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, लेकिन एक राज्य को देने के बाद कई राज्य डिमांड करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की स्थिति क्या होगी। केंद्र में जो बैसाखी पे चल रही है मोदी की सरकार, उस सरकार के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी तो सिर्फ नीतीश कुमार आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बाद में फिर आप देखिएगा कि कई राज्य बढ़ाने की बात करने लगे हैं। तो ये बाबा मान लिया जाए कि विपक्ष को नया सियासी हथियार मिल गया है। बिल्कुल मिल गया। 2015 में इसी हथियार से परास्त किया गया था भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, ये कौन नहीं जानता है। सर बाबा, ये विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि आरक्षण में जो है नीतीश सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है, वह चाहती ही नहीं है कि आरक्षण लागू हो बिहार में। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नीतीश कुमार ने प्रयास तो किया ही था, नीतीश कुमार ने प्रयास किया था उसको लेकर के। अब बताए तो कि संवैधानिक परिस्थिति क्या है। संवैधानिक परिस्थिति आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर बिहार के हक में फैसला ले लिया, आप सामान्य सी बात देखिए ना, एक सिर्फ बजट में अगर बिहार को थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया, उसको लेकर के सदन में कितनी गतिरोध उत्पन्न हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों को कुछ मिला ही नहीं है। तो जब आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के केंद्र की सरकार अगर बिहार के हक में फैसला करती है, 9वीं अनुसूची में शामिल करती है, तो फिर देश में अन्य राज्यों को भी करना पड़ेगा, उसके भी लिए भी दबाव बनेगा, और वैसी स्थिति में भी सरकार फिर मुश्किल में आ सकती है। इसलिए ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है जिसका हल नहीं लगता है कि जल्दी से निकल जाए। बिल्कुल, तो हम लोगों ने जाना कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण जो है वह बड़ा मुद्दा बन सकता है, और आरक्षण को लेकर जो घमासान मचा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। तो नहले पे दहला में हमने बाबा से जाना कि क्या आरक्षण जो है वह नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बन चुका है। आपका क्या कहना है, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देखते रहे भारत लाइव, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।